हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.1 का अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर्स। ये अपन को 6 पार्ट्स में फिगर्स से आपको दे रखे हैं। इन फिगर से अपन को नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें यहाँ पर आपको आपका ये ग्राफ दिया गया है और ये आपकी पॉलिनोमियल्स की लाइन है। इस पॉलिनोमियल्स की लाइंस की सहायता से अपन को नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, यानी इसमें कितने जीरोज हैं। तो देखिए, ये जो पॉलिनोमियल्स की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रही है या इसको कट कर रही है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी न तो टच कर रही है और नहीं इसको कट कर रही है। तो इसमें आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल जीरो। इसमें आपकी नंबर ऑफ जीरोज आपकी जीरो होगी। नंबर 2 पर आइए। यहाँ पर देखिए, जो पॉलिनोमियल्स की लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर आपको कट कर रही है, 1 पॉइंट पर कट कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होगी वो 1 होगी। आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 1 हो जाएगी। थर्ड में देखिए, आप यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स की लाइन है, बच्चों, वो इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर इसको कट कर रही है। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ जीरोज होगी वो आपकी 3 होगी। आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स की जो लाइन जा रही है, ग्राफ जा रहा है, वो इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आपके 2 होंगे। आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 2 हो जाएंगे आपके। ऐसे ही जो आपका 5 क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल्स की जो लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पर आप इसको कट कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आपके 4 हो जाएंगे। आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 4। आइए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल्स की जो लाइन है वो इस बिंदु को कट कर रही है, यहाँ पर इस बिंदु को टच कर रही है और यहाँ पर इस बिंदु को टच कर रही है। चाहे वो कट करे चाहे वो टच करे, एक्स एक्सिस पर इसमें 3 जगह, एक जगह आपको यहाँ पर कट कर रही है और 2 जगह इसको टच कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। आप लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.1 थी, वेरी सिंपल थी। तो इसमें आपको पूरी को सोल्व कर चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट।
पहले अपन को जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके अपन को जीरोज फाइंड करने हैं। और जीरोज फाइंड करने के बाद में अपन को यहाँ पर वेरीफाई भी करना द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बच्चों पहले अपन इसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए अपन इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बच्चों इसके फैक्टर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को अपन लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। आप एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका आएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, इसका अपन स्प्लिट करेंगे। इसके दो टुकड़े ऐसे करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पर आपके पास माइनस के 2 आ जाए। तो बच्चों 8 के दो जब अपन टुकड़े करते हैं तो 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 होते हैं। 4 में से अपन 2 घटाएंगे, 2 माइनस 4 करेंगे अपन, तो अपने पास यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 2। और अपन को यहाँ पर कितने चाहिए बच्चों, माइनस के 2 चाहिए। या फिर आप इसको जो ये आपका 4 इंटू 2 आया ना, इसको आप -4 + 2 भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तब भी आपके माइनस के 2 बचेंगे। तो बच्चों अपन इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और माइनस के 8। दोबारा समझ लीजिए बच्चों इसको। जब अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन को एक्स स्क्वायर को -8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपके आगे माइनस के 8x स्क्वायर, और इस 8 के अपन स्प्लिट 2 टुकड़े करेंगे। तो 8 के 2 पार्ट्स, 4 इंटू 2, 4 टू जा 8। और जब 2 में से -4 अपन माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएंगे माइनस के 2। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2x आपके हैं प्लस के, तो प्लस के 2x और माइनस के 4x और माइनस का 8 अपने ऐसे आए। तो इसमें अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आपका यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x का जब एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x से आपका x तो आ गया कॉमन, यहाँ पर x बच जाएगा। प्लस जब x का डिवाइड इसमें करेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में अपन कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 से 4 कैंसिल, आपका x बच गया। और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि माइनस माइनस जब डिवाइड करेंगे या -8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 8 में 4 का डिवाइड 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। आप एक बार तो आपका x + 2 जो ब्रैकेट्स वाला है इसको कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ बच जाएगा x - 4, में लिख देंगे x - 4। ये आपके इसके फैक्टर हो गए। अब अपन को जीरोज फाइंड करनी है, तो आप लिख देंगे फाइंड जीरोज। तो x + 2 और x - 4 इक्वल अपन बच्चों 0 कर देंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x की, तो x + 2 इक्वल में 0 रख देंगे। x इक्वल क्या हो जाएगा, इस पर ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से x - 4 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके जीरोज अपन को फाइंड हो चुकी है। आप लिख देंगे देयरफॉर zeros of x square minus 2x minus 8 इक्वल -2 and 4। ये आपकी जीरोज फाइंड हो चुकी है। अब अपन को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है।
तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों आपको मैंने कल रिलेशनशिप के बारे में समझाया था, तो उससे अपन वेरीफाई करेंगे। आपको करना वेरीफाई। इसके लिए होता है सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ये यहाँ पर आपकी दो जीरोज आई थी, एक को एल्फा मान लेंगे और एक को अपन बीटा मान लेंगे। तो एल्फा की वैल्यू अपने मान लेते हैं, एल्फा की वैल्यू -2 और जो बीटा की वैल्यू अपने पास क्या आई 4। तो यहाँ पर इसको कर देंगे अपन, एल्फा की जगह रख देंगे -2 और बीटा की जगह रख देंगे अपन 4 इक्वल माइनस बी। बी मैंने आपको बताया था कि बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो बच्चों एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2, तो बी की जगह रख देंगे आप -2 और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अपन नीचे 1 कर देंगे। -2 और +4, तो यहाँ पर बच्चों क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। इक्वल में माइनस माइनस से हो गया आपका प्लस के, यहाँ भी 2 हो जाएगा। नीचे आपके अपॉन 1 है, अपॉन 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका 2 = 2। तो इस प्रकार से आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है बच्चों एल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे। एल्फा की वैल्यू है -2 और जो बीटा की वैल्यू है वो 4। यहाँ पर सी क्या होती है, सी होती है अपने पास कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -8 और ए होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 1, तो यहाँ पर अपन 1 लिख देंगे। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जाएगा -8 और यहाँ पर भी कितना बच्चों -8। तो देखिए आप सम ऑफ जीरो जो हमें प्राप्त हुई वो भी 2 = 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो प्राप्त हुई वो भी -8 इक्वल -8। तो इस प्रकार से हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर है अपना 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1। यहाँ पर भी अपन जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और 4 के अपन 2 पार्ट्स ऐसा करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पर जो अपनी मिडिल वाली यहाँ पर टर्म है वो आनी चाहिए। तो 4 के पार्ट्स होते हैं बच्चों 2 × 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास आने चाहिए -4, तो यहाँ पर -2 और -2 कर देंगे, जो -2 और -2 बच्चों होते हैं अपने पास -4। तो यहाँ पर इस 4s की जगह अपन लिख देंगे -2s और -2s। तो लिखिए बच्चों 4s स्क्वायर -2s -2s + 1। यहाँ पर अपन वही कॉमन लेंगे। कॉमन इन दोनों में आपके पास आ रहा है 2s का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 में 2 का डिवाइड होता है 2 बार और यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ पर s है तो s से एक s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका s बच जाएगा। फिर -2s को 2s से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपना बच्चों, कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं हो वहाँ पर आपका कॉमन 1 होता है। तो यहाँ पर अपन 1 कॉमन ले लेंगे और 1 से जब डिवाइड करेंगे 2s को यहाँ 2s आ जाएगा। अब साइन पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो प्लस और माइनस के होते हैं माइनस और 1 का डिवाइड 1 में देंगे अपन तो यहाँ जाएगा आपका 1। तो ये आपका आ गया 2s - 1 और यहाँ पर बच्चों आ गया आपका 2s - 1। ये आपके अब अपन जीरोस फाइंड करेंगे। तो जब जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर
2s-1 और 2s-1 इक्वल लिख देंगे 0। तो यहाँ पर 2s-1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 2s इक्वल इस 1 का ट्रांसफर करेंगे तो 1 आपका प्लस का हो जाएगा। तो s इक्वल हो गया आपका 1/2। इसी प्रकार से 2s-1 इक्वल 0। तो यहाँ पर इस 1 का भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2s इक्वल ये 1 आपका प्लस का हो जाएगा और s इक्वल हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पर s की भी अपन के पास 2 जीरोस फाइंड हो चुकी है, 1/2 1/2। तो लिख देंगे अपन जीरोज फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 1/2 1/2। ये बच्चों अपने पास 2 जीरोस फाइंड हो चुकी है। अब अपन इन जीरो की सहायता से अपन इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जब अपन वेरीफाई करेंगे, आप लिख दीजिए वेरीफाई। तो मैंने बताया था कि वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एल्फा की वैल्यू अपने पास 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 लिख देंगे इक्वल -b। तो माइनस का साइन लगा देंगे। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट कितना है -4। तो बच्चों यहाँ -4 लिख देंगे। और a होता है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर नीचे अपन में 4 कर देंगे। 1/2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा। तो 1 + 1 इक्वल माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 हो गया ऊपर प्लस के और नीचे आप पे 4। तो 1 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 2/2 और बच्चों यहाँ पर भी 4/4 आएगा। दोनों 1 से कैंसिल हो रहे हैं तो 1 इक्वल में यहाँ भी आपका 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका सम ऑफ जीरोज आपका वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से अपन कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है आपका एल्फा बीटा इक्वल c/a। एल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी 1/2 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल c की वैल्यू अपन देख लेंगे। c की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म कितनी अपने पास 1 और a की वैल्यू बच्चों क्या है, a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, वो आपका कितना है 4। तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 जो आपका 4 हो जाएगा इक्वल 1/4। तो देखिए बच्चों ये भी आपके दोनों इक्वल आ गए और यहाँ पर भी आपके दोनों इक्वल आ गए। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो कल आपको समझाया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको अरेंज कीजिए आप 6x², पहले आपका माइनस का 7x हो जाएगा और फिर माइनस का 3। अब बच्चों इसकी अपन वही जीरो फाइंड करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे अपन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आपके आते हैं -18 और इस 18 के अपन ऐसे फैक्टर करेंगे कि अपने पास प्लस से माइनस करने पर 7 आ जाए। तो बच्चों 18 के जो फैक्टर होते हैं वो 9 × 2 अपन कर सकते हैं, 9 × 2, क्योंकि 9 में अपन को लाने माइनस के 7। तो यहाँ पर अपन 2 - 9 करेंगे तो आपके पास बच्चों यहाँ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। तो अपन इसके फैक्टर कर लेंगे 2 - 9।
बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर फैक्टर तो इसके 6 × 3 भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, फैक्टर इसके 6 × 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए आपके प्लस माइनस करने पर आपके पास आनी चाहिए 7। तो जब अपन अगर 6 में 3 प्लस करें तो कितने आए, 9 आए, अपने 7 तो नहीं आए ना। तो बच्चों ये आपका गलत हो गया। अगर अपन माइनस करते हैं, अगर 6 में से -3 करते हैं तो भी अपने पास 6 में से आप -3 कीजिए तो आपके पास बचेंगे 3, तो अपने पास 7 नहीं आया। इसलिए यह फैक्टर इसके नहीं हो सकते। इसलिए इसका फैक्टर 9 × 2 यानी 2 - 9 = -7 ही होगा। इसलिए आप यहाँ पर दो भागों में बांट देंगे। -7 है x को आप लिख देंगे 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x - 3। यहाँ पर बच्चों कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आपका क्या रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2x से डिवाइड, ये दोनों जो आपकी टर्म है, ये दोनों टर्म ही 2x से डिवाइड हो रही है। ये 2x का पूरा पूरा भाग इनमें जा रहा है। तो 2x का पहले 6x² में अपन भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 में 2 का डिवाइड 3 बार हो रहा है, और x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल आपका x बच जाएगा। प्लस बच्चों 2x में 2x का डिवाइड आपका 1 बार होता है, 1 लिख देंगे, यहाँ साइन माइनस का लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे आप, इन दोनों में कॉमन आपका 3 आ रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे बच्चों 9 में, तो आपका 3 आएगा और x आपका ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। जब 3 में 3 का डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये जाएगा 1 बार, तो आप लिख देंगे 3x + 1 और 2x - 3। बच्चों देखिए जो आपके ब्रैकेट्स है ना, इस ब्रैकेट्स में बिल्कुल आपकी जो संख्या आएगी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आपका प्लस माइनस का डिफरेंस में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो आपका ये जो अपन सोल्व कर रहे हैं वो सही है, वरना आप समझ जाइए कि अपना कोई साइनों में गलती हो चुकी है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार ब्रैकेट्स की संख्या अपन वापस कॉमन ले लेंगे, तो आपका बच जाएगा 2x - 3, यानी देंगे 2x - 3। इस प्रकार से इसके अपने पास ये फैक्टर आ चुके हैं। अब अपन इसकी जीरोज फाइंड करेंगे, तो जब जीरोज फाइंड करेंगे तो इसके इक्वल क्या मान लेंगे, अपन 0 मान लेंगे। फाइंड जीरोज, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 1 और 2x - 3 = 0 मान लेंगे। पहले आप 3x + 1 = 0 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इस 1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा -1/3। इसी प्रकार से इसको भी 0 फाइंड कर लेंगे, तो 2x - 3 = 0, 2x = 3 का ट्रांसफर करेंगे बच्चों, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और x = 3/2। इस प्रकार से हमारे इसके जीरोज आ गए। तो अपन लिख देंगे जीरोज ऑफ, ये आपके पास 6x² - 7x - 3 = -1/3 और 3/2। अब बच्चों इसको अपन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यानी लिख देंगे आप सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। एल्फा की वैल्यू आपके पास -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3/2 इक्वल -b होता आपका, b यहाँ से देख लेंगे आप, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास -7 और a होता है, x² का कोफिशिएंट आपके पास 6 है, तो यहाँ पर अपन 6 को लिख देंगे। यहाँ पर आपका एलसीएम 6 आएगा, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 बार जा रहा है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2 प्लस
6 में 2 का डिवाइड 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आता है 9 इक्वल, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 7 अपॉन में 6, प्लस का 9 और माइनस 2 है बच्चों, तो प्लस के 9 में से माइनस के 2 आपके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 7 प्लस के अपॉन में 6 इक्वल 7/6। तो इस प्रकार से बच्चों सम ऑफ जीरोज आपका वेरीफाई हो गया। अब निकाल लेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल आता है C/A। एल्फा की वैल्यू रखेंगे बच्चों, एल्फा की वैल्यू अपने पास है -1/3 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू है 3/2 इक्वल सी होता है कांस्टेंट टर्म अपने पास कितनी है -3, तो -3 लिख देंगे। ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², वो अपने पास 6 है, यहाँ पर 6 रख देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 3 आ गए, अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस के 3/6 आएगा बच्चों। इन दोनों को अपन कैंसिल कर देंगे, 2 माइनस के 1/2, ये भी आप कैंसिल हो सकते हैं, तो यानी कि ये सब 1 इक्वल 1 हो जाएंगे आपके पास। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास 1 इक्वल 1 और सम ऑफ जीरोज आपके पास इक्वल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वेरीफाई हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।